हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश दांगी आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पे इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें भी मौलिक अधिकार बता रहा था। तो आप लोग को शोषण के विरुद्ध अधिकार और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बता दिया हूँ। अब आगे चलते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये केवल अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, जो कि इसका चर्चा किया गया है आर्टिकल 29 और 30 दो ही अनुच्छेद इसके लिए है। तो कहीं कहीं अल्पसंख्यक लोग जैसे कि अलग अलग जनजाति के लोग रहते थे, तो उन लोगों की भाषा, संस्कृति, कल्चर वगैरह सब क्या अलग हुआ करता था। तो उन लोगों को कहीं पे अगर जाने की कोई बहुसंख्यक है, किसी लोगों की अगर वहाँ पे जनसंख्या अधिक है तो वहाँ उन लोग को जाने में संकोच भी होता था और दूसरों के द्वारा उसको प्रताड़ित भी किया जाता था। इसीलिए उसको उन लोगों को ध्यान में रखते हुए है ये आर्टिकल जोड़ा गया है। ये मतलब मौलिक अधिकार एक इसमें जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यकों को हितों की संरक्षण, उसके हित में क्या है कि उन लोग को हित में ही क्या है इसमें संरक्षण मतलब रक्षा करना है। किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा एवं संस्कृति के आधार पर संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकती है। यानी भाषा, लैंग्वेज हो गया और संस्कृति मतलब उसका कल्चर है, किस वो समाज में रह रहा है, उसका कल्चर पारंपरिक कैसा रहा है। और भाषा क्या है कि चूँकि इंडिया है, भारत में लगभग 500 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें आपका मान्यता है 22 ही। तो सबका अलग अलग भाषा है। तो किसी भी संस्था है, मान लो संस्था के कहने का मतलब यहाँ पे कोचिंग, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स वगैरह कुछ भी हो गए, तो इसमें प्रवेश से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर मान लिया जाए नहीं रोक रहा है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे जा रहा है तो उन लोगों को वहाँ पे बैठने में अगर यदि अनकंफर्टेबल लग रहा है, आरामदायक अगर उसको वहाँ पे महसूस अच्छा नहीं हो रहा है, संकोच कर रहे हैं उन लोग को बीच में पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी एक अलग अनुच्छेद है। उसमें क्या है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संरक्षण से संबंधित है। वहाँ पे अगर बैठ के शिक्षा लेने में उन लोगों को परेशानी हो रही है तो क्या है, अल्पसंख्यक जो है अगर बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहे हैं ना, या फिर असमर्थ यानी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उसे अपने पसंद के संस्थान खोल सकते हैं। और इसमें भी क्या करेगी, सरकार धन देगी। मतलब इसमें भी जो है ना, सरकार उसको संस्था खोलने के लिए, अलग संस्था खोलने के लिए धन देती है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। ये अल्पसंख्यकों को, चूँकि नागालैंड वगैरह उधर जो सिक्किम तरफ है, उधर लोगों की अलग अलग जनजातियाँ आप लोग को देखने को मिलेगा, या फिर इधर आपको अंडमान निकोबार तरफ चल जाइए तो वहाँ भी अलग अलग जनजातियाँ, तो उन लोगों के लिए ये ध्यान में रखते हुए एक अनुच्छेद बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, आप लोग को बताएं अनुच्छेद 31 जो कि अभी नहीं है। तो इसमें क्या किस बात की चर्चा थी, तो पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और इसी के द्वारा इसको हटा करके पैतृक संपत्ति यानी आर्टिकल अनुच्छेद को हटा करके 301 के तहत कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। यानी कानूनी अधिकार क्या होता है और मूल अधिकार क्या होता है, और ये पैतृक संपत्ति क्या है। और आप लोग के अनुच्छेद 19 के 6 में भी बताए थे कि वहाँ भी संपत्ति की चर्चा किया गया, संपत्ति का अधिकार। तो पैतृक यानी कि दोनों जगह संपत्ति का, यानी दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो यहाँ पे चर्चा किया गया है पैतृक संपत्ति यानी वंशज द्वारा, वंशागणों जो हमारा पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति हमारा चले आ रहा है, वो हो गया पैतृक संपत्ति। और इसकी चर्चा की गई थी अनुच्छेद 31 में, जो कि इसको भी हटा दिया गया। और अनुच्छेद 19 के 6 में दिया था अर्जित भूमि अधिग्रहण जो है, यानी कि जो हम लोग संपत्ति को खरीदते हैं उसकी चर्चा की गई थी। क्योंकि आप लोग को बताए थे कि 1 में अभिव्यक्ति की जाती है, 2 में सभा करने की, 3 में संगठन बनाइए, 4 में चारों तरफ घूमिए, 5 में क्या है कि वहाँ पे बस जाइए, और 6ठा में था कि जमीन भी खरीदिए, है ना। तो जमीन भी खरीदिए, वहाँ पे संपत्ति अर्जित कीजिए। तो वो अर्जित भूमि को ही उसको हटा करके 300 का के था उसको, और एक जो पैतृक संपत्ति की चर्चा थी अनुच्छेद 31 में, इसको हटा गया। तो आखिर कानूनी अधिकार क्या है और मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार जो है हम लोग से कोई नहीं छीन सकता है, सरकार भी नहीं छीन सकती और ना ही जनता छीन सकती है। लेकिन कानूनी अधिकार क्या है कि जनता तो नहीं छीन सकती है, लेकिन अगर सरकार को जरूरत पड़ता है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, या रोड है, रेलवे लाइन है, कुछ भी बनाने के लिए, तो वो क्या है कि आपको संपत्ति को ले सकती है।
छीन सकती है। छीनने का यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको उसके एवज में मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती लिया जाएगा और फ्री में किया जाएगा, वैसा बात नहीं है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को ये चर्चा करेंगे कि आखिर ये अगर सारा कानून अगर हम लोग के लिए बना हुआ है, मौलिक अधिकार दिया हुआ है, तो अगर मान लिया जाए कोई इसका अगर उल्लंघन कर रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन इसका रक्षक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।